अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं pkadmissions.com। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी की, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, जिसको हम प्यास भी कहते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। दोस्तों आज हम इस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेकर आए हैं और आज इसके हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हम पिछली सारी वीडियोज़ में डिस्कस करते आए हैं। तो चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर उसके अलावा आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है या आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जी, ये हैं कुछ पॉइंट्स जो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आते हैं कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, सोसाइटीज एंड क्लब्स, हॉस्टल्स, कैफेज एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम कैंपसेस की तरफ। जी, इसका एक ही कैंपस है जो कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में या किसी इंटरनेशनल इसका कोई कैंपस नहीं है। इसका सिर्फ पाकिस्तान में एक नेशनल कैंपस है जो कि इस्लामाबाद में है। देन आता है इसका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आज हम इसकी दो थिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक होगा मेरिट कैलकुलेटर और एक होगा टेस्ट एंड क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। जी, मेरिट कैलकुलेटर में हमारे आगे 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, जिसमें होता है एक एफएससी स्टूडेंट्स और एक ए लेवल्स के स्टूडेंट्स। एफएससी स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पर आप देख सकते हैं किससे क्राइटेरिया गिवन है, जिसमें एंट्री टेस्ट जो है वो आपका 60% है। ये प्यास का अपना टेस्ट होता है, टेस्ट उसका जो भी आप वो टेस्ट देते हैं तो उसका 60% लिया जाता है। उसके बाद आपकी एफएससी जो होती है उसका पार्ट 1 मतलब कि फर्स्ट ईयर जो होता है उसका 25% लिया जाता है और मैट्रिक का 15% लिया जाता है। देन प्यास का मेरिट कैलकुलेटर जो है उसकी भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा और आप वहाँ से भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है तो ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। एफएससी के फर्स्ट पार्ट के मार्क्स आपको पुट करने हैं, टोटल मार्क्स पुट करने हैं, मैट्रिक के मार्क्स पुट करने हैं और एंट्री टेस्ट जो आप देंगे प्यास का उसके मार्क्स पुट करने और ये आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। ये एफएससी स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया है। इसकी जो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हम चलते हैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की तरफ। ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्यास का टेस्ट जो होगा वो 60% होगा और ओ लेवल्स जो है वो उनका 40% लिया जाएगा। मतलब कि प्यास का जो टेस्ट देंगे आप उसका 60% लिया जाएगा और ओ लेवल्स का जो आप टेस्ट देंगे वो 40% लिया जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर मेरिट कैलकुलेटर यहाँ पर गिवन, इसके ऊपर आप अपनी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों कैलकुलेटर्स जो पिछला था वो एफएससी के एग्रीगेट आपको दे देगा और ये वाला जो कैलकुलेटर है इसमें आपका जो ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं उनका एग्रीगेट कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब चलते हैं हम अपने टेस्ट एंड क्राइटेरिया की तरफ। जी, प्यास का टेस्ट जो होता है उसमें टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और 3 आवर्स का वो टेस्ट होता है। उसके अलावा उसकी डिवीजन किस तरह है वो हम देख रहे हैं। मैथमेटिक्स 30, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री या कंप्यूटर। जो एफएससी इंजीनियरिंग वाले हैं वो केमिस्ट्री रखते हैं और आईसीएस वाले जो है वो कंप्यूटर रखते हैं, तो उनके 20 मार्क्स का ये होगा। इंग्लिश जो है वो 20 और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और 3 आवर्स का टेस्ट होगा जो आपके 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पर वो जो हम पहले देख चुके हैं कि प्यास का एडमिशन टेस्ट जो होगा उसका 60% लिया जाएगा। एफएससी वालों के लिए मैट्रिक 15% होगा, एफएससी पार्ट 1 25% होगा और ओ लेवल्स ए लेवल्स जो है वो 40% होगा। टोटल जो आपका एग्रीगेट बनेगा उसका। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कोर्सेज की तरफ। कोर्सेज में जी है हमारे पास बैचलर्स और अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज यहाँ पर गिवन है जो कि प्यास के हैं और उनका फिलहाल तो हम कोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बैचलर्स में बीएस केमिकल है, बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और बीएस फिजिक्स है। ये वो कोर्सेज हैं जो कि बैचलर्स के हैं, 4 इयर्स की ड्यूरेशन होती है इनकी। उसके अलावा डॉक्टरेट या पीएचडी के प्रोग्राम्स में आप केमिकल एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मेडिकल फिजिक्स है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है एंड रेडिएशन फिजिक्स। ये हमारे पीएचडी और डॉक्टरेट के कोर्सेज हैं जो कि प्यास यूनिवर्सिटी के हैं।
देन है जी MS और MPhil के कोर्सेज प्यास के, जिसमें है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिजिक्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, रेडिएशन फिजिक्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। ये कोर्सेज हैं जो कि MS या MPhil के जो कोर्सेज हैं प्यास के इस्लामाबाद के, प्यास के कैंपस है जो कि इस्लामाबाद में, तो बेसिकली उसके कोर्सेज हैं सारे। तो जी यहाँ पर हमने देखे थे बैचलर्स के, MS के और डॉक्टरेट के कोर्सेज। अब हम चलते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर की तरफ। फीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी का सारा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये मैंने, इसमें हम देख लेते हैं कि डिटेल्स क्या क्या है इसकी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो है वो वंस है और नॉन रिफंडेबल है, जो कि 3500 होती है शुरू में, और अगर आप विद इन 2 वीक्स आफ्टर ड्यू डेट, आपकी डेट गुजर जाने के बाद अगर उसके नेक्स्ट 2 वीक्स में आप पे करते हैं तो आपको 35 नहीं 4500 पे करना पड़ेगा। देन आते हैं एडमिशन चार्जेस, वो भी आपको एक बार देने होते हैं, वो 15,000 है। और अगर आप एडमिशन लेते हैं, दोबारा एडमिशन लेने पर आपको भी दोबारा फी पे करनी पड़ेगी, जिसमें पर एडमिशन का 15,000 है। उसके अलावा लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड है जो कि 2,000 है, वो आपको एक बार देना होता है। लाइब्रेरी सिक्योरिटी है जो कि एक बार देनी होती है और वो 10,000 होती है, लेकिन ये रिफंडेबल होती है। सिक्योरिटी जिस भी चीज़ की आप देते हैं वो हमेशा ही रिफंडेबल होती है। देन है हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट का कंजर्वेशन चार्जेस हैं जो कि एक बार आपको देने होते हैं, वो 7,000 है। ट्यूशन फी आपकी जो होती है वो पर क्रेडिट आवर की होती है 2300। उसके अलावा नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 2,000 है पर सेमेस्टर। इंटरनेट की फ़ी जो है वो 3,000 है पर सेमेस्टर। स्टूडेंट क्लब फ़ी जो है वो 3,000 है। एग्जामिनेशन फ़ी जो 2,000 है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो 11,000 है पर रेगुलर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर देने होते हैं। हॉस्टल इंटरनेट चार्जेस भी आपको 2,000 हर रेगुलर सेमेस्टर में देने होते हैं। डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट फ़ी जो है वो 4,000 है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ़ी जो है वो 1,000 है। डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट फ़ी 4,000 है। डुप्लीकेट डिग्री फ़ी 10,000 है। उसके अलावा डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन फ़ी 500 है और पेपर रीचेकिंग जो है वो 1,000 पर पेपर की है। अकोमोडेशन चार्जेस फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज वो है 3,300 पर मंथ, जिसमें आपका पर मंथ फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन होगी, जिसमें आप 22 सीटर, ट्राई सीटर, 4, 5 जितने भी होते हैं वो अगर आपकी होगी। और कम्युनिटी वॉशरूम्स, एक जगह वॉशरूम सारे बने हुए होते हैं, आप वही वॉशरूम जो होते हैं वो पूरा फ्लोर यूज़ करते हैं उन सब वॉशरूम्स को। तो इस अकोमोडेशन के साथ 3,300। देन है 4,400 जिसमें आपको शेयर्ड अकोमोडेशन होगी और अटैच वॉशरूम होगा, मतलब 22 सीटर होगा, ट्राई सीटर होगा, 4 सीटर होगा, लेकिन वॉशरूम जो होगा वो साथ अटैच होगा। उसके अलावा 5,500 जो है वो सिंगल अकोमोडेशन होगा लेकिन कम्युनिटी वॉशरूम होगा, और सिंगल अकोमोडेशन अटैच बात जो है वो 6,600 होगा। ये सारी फ़ी है इसकी, अकोमोडेशन चार्जेस की, जो हॉस्टल फीस होती हैं उनकी सारी, ये सारी वो फ़ी लिखी हुई है। फी ब्रेक डाउन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जी अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। वन टाइम चार्जेस आपके कौन कौन से हैं, जो कि हैं टोटल 34,000 है, जिसमें आपकी एडमिशन चार्जेस आते हैं 15,000, लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड 2,000, लाइब्रेरी सिक्योरिटी 10,000, हॉस्टल ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो 7,000। ये टोटल 34,000 है जो कि आपकी एक बार पे करनी होती है। देन आती है ट्यूशन फ़ी जो कि 2,300 पर क्रेडिट आवर है। तो इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप देख बैचलर्स के जो प्रोग्राम है जिसमें इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, इनके जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं, क्रेडिट आवर्स का जितना यहाँ पे 2,300 पर क्रेडिट आवर है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 20 क्रेडिट आवर्स की टोटल, तो 2,300 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी ट्यूशन फ़ी बनेगी 46,000। इसी तरह मैकेनिकल की 43 है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज की 41 है, फिजिक्स की 41 है, केमिकल की 39 है, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की 46 है। उसके अलावा जो चार्जेस हैं 10,000 प्लस 2,000 ऑप्शनल फॉर अवेलिंग हॉस्टल इंटरनेट फैसिलिटी, जो कि हॉस्टल में वहाँ रह रहे होते हैं उनके चार्जेस ये हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000 है, एग्जामिनेशन फ़ी 2,000 है पर सेमेस्टर की, इंटरनेट अगर आप यूज़ करें तो 3,000 है पर सेमेस्टर का, स्टूडेंट क्लब जो है वो 3,000 है, इंटरनेट हॉस्टल इंटरनेट चार्जेस जो है वो 2,000 है पर सेमेस्टर। अगर आप उनका
इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इन केस। हॉस्टल ट्रांसपोर्ट चार्ज आपकी 11,000 है हर सेमेस्टर में अगर आप प्यास की ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, और हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो 3300 पर मंथ है अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्यास का हॉस्टल यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी जो है, फ़ी एक्सक्लूडिंग हॉस्टल अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट 90,000 है, जो कि डबल ई की है और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद है BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग 87,000, इसी तरह सिस और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड साइंसेस और फिजिक्स और केमिकल 85 और 83,000 है। ये फ़ी एक्सक्लूडिंग हॉस्टल अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, आप इसका रीड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे है फ़ी इंक्लूडिंग हॉस्टल अकोमोडेशन और फ़ी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जी, ये सारा फ़ी स्ट्रक्चर है जो कि प्यास का है। उसके अलावा राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि फ़ी रिफंड पॉलिसी है। परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फ़ी, कंप्लीट रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडमिशन चार्जेस। अगर आप 7th डे ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट होने के बाद 7 डे अपनी रिफंड के एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी कितनी फ़ी रिफंड होती है? कंप्लीट रिफंड होगी जिसमें आपके डिडक्शन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस जो हैं वो निकल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप एडमिशन के बाद 8th या 15th डे ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर अपनी फ़ी रिफंड की एप्लीकेशन देते हैं तो 50% रिफंड होगी, और अगर आप 16 डेज़ गुजरने के बाद फ़ी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई फ़ी रिफंड नहीं। ये प्यास का टोटल फ़ी स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि एडमिशन का भी सारा है, हॉस्टल के भी ड्यूज़ हैं, सेमेस्टर चार्जेस भी हैं और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है उन सबके चार्जेस इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। हॉस्टल्स बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान से या इंटरनेशनली आ रहे होते हैं तो उन्हें कहीं अकोमोडेट भी तो करना होता है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने लिए हॉस्टल्स भी ज़रूर बनाएं, और अगर कोई यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स नहीं बना पाती तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उनकी वजह से। प्यास भी हमें हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है जिसमें आप कैंपस के अंदर रेजिडेंस अपनी ले सकते हैं, कैंपस के अंदर रह सकते हैं। कैंपस में रहने के बहुत ज़्यादा वैसे ही फ़ायदे होते हैं आपको। उसके अलावा ये प्यास जो है इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हॉस्टल्स की। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल्स में अंदर रहते हैं। इसमें टोटल 8 हॉस्टल ब्लॉक्स हैं जिसमें एक सेपरेट फीमेल हॉस्टल है, मेस होता है, कैंटीन होती है, फिटनेस सेंटर या जिम कह लें, रेस्ट हाउस होता है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक होता है, शॉप्स होती हैं कॉमनली रिक्वायर्ड आइटम्स के लिए। उसके अलावा एक मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है। हॉस्टल में बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि अगर आप वहाँ एडमिशन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी जल्दी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। सोसाइटीज़ एंड क्लब्स बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। पढ़ाई के अलावा आपको ये सिखाती हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। सोसाइटीज़ बेसिकली आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको काम देते हैं जो कि ज़रूरी है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड हो, और फिर जब आप उनको उनकी डेडलाइन पर काम करके दे देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं इससे। एक तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है, आपकी उसकी स्किल्स पॉलिश हो रही होती हैं, आपको टाइमिंग अच्छी मैनेज हो रही होती है, आप सीख रहे होते हैं। अगर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको भी लेके चल रहे होते हैं, आप टीम लीडिंग सीख रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका ग्रेड अप हो जाता है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा ले लेते हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें और सीखते हैं। प्यास में जो है स्टूडेंट अफेयर्स डिवीजन जो है वो सोसाइटीज़ को संभालती है, जो कि स्टूडेंट अफेयर डिवीजन के अंडर आती है। ऑफिस बैरियर्स जो इस सोसाइटी के होते हैं वो सारी स्टूडेंट बॉडी को संभालते हैं, और वो आते भी स्टूडेंट बॉडी में से। और ये सोसाइटीज़ आपकी और फैकल्टी के दरमियान भी रिलेशंस को मेंटेन करती हैं, एक अच्छा बॉन्ड बनाती हैं, आपका सबसे लिंक इस्टेब्लिश होता है, आपका अपनी डिग्री अपनी क्लास के अलावा बहुत सारे लोगों से जानना पहचानना होता है। प्यास की सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं? लिटरेरी सोसाइटी है, थीमेटिक सोसाइटी है, साइबर गेमिंग क्लब है, परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी है, वॉलंटियर सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, प्यास डिबेटिंग सोसाइटी, ब्लड डोनर सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी। अब हर सोसाइटी का जो अपना काम होता है और हर सोसाइटी में आप एडमिशन, आपका इंटरव्यू होता है, आप अप्लाई करते हैं। इनकी
हर सोसाइटी का एक टाइम आता है जब वो अपनी रिक्रूटमेंट ओपन करते हैं, देन आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और आप उन इंटरव्यूज़ के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और फिर आप उस सोसाइटी में जाते हैं। फिर स्लोली आपका ग्रेड इंक्रीज होता जाता है, तो आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी इस तरह बनते जाते हैं। तो हर सोसाइटी का डिफरेंट पर्पज़ है। लिटरेरी सोसाइटी में अदब वाले लोग जाते होंगे, साइबर में जो है वो साइबर से रिलेटेड गेमिंग के लोग जो ज़्यादा इसमें शौक़ रखते हैं वो जाते होंगे। डिबेटिंग सोसाइटी में जो लोग पैसा मुबाइसा का शौक़ रखते हैं वो जाते होंगे। ब्लड डोनर सोसाइटी जो है ये लोगों से ब्लड कलेक्ट करती होगी, इसमें लोग ये जाते होंगे। और इस्लामिक सोसाइटी में इस्लाम से रिलेटेड जो लोग ज़्यादा इसको पसंद करते होंगे वो जाते होंगे। हर सोसाइटी का डिफरेंट पर्पज़ है और हर सोसाइटी अपने पर्पज़ को लेके चलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी कैफ़ेज़। कैफ़ेज़ भी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, फैकल्टी ने, सब ने वहाँ पर रहना होता है सारा दिन, तो खाने पीने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उसके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कैफ़ेज़ भी हैं। कैफ़ेज़ की सहूलत आपको गिवन है। ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स इस्लामाबाद प्यास की आपको गिवन है कैफ़ेज़ की। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कैंटीन्स हैं जो कि प्यास के अंदर बनी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स भी यूनिवर्सिटी में उतने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जितने की उनकी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आपकी बॉडी जब तक सही से काम नहीं करेगी आप तब तक पढ़ भी नहीं सकेंगे। हर यूनिवर्सिटी किस चीज़ पर फोकस करती है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड्स बनवाए, स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व रखें। प्यास भी बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स की। उसके अलावा ये बेंच क्लच टेक्स प्लेस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन ऑटम समर, जो कि ऑटम का सेमेस्टर होता है, उसमें बैच क्लैश होते हैं। प्यास में स्टूडेंट बॉडीज जो हैं वो सोसाइटीज और क्लब्स को ऑर्गेनाइज करती हैं और अदर सच इवेंट्स को भी। करंटली यहाँ पर 7 स्पोर्ट्स की क्लब्स हैं, जिनमें आप इंडोर स्पोर्ट्स क्लब को देख सकते हैं, बास्केटबॉल क्लब है, क्रिकेट क्लब है, सी गेमिंग क्लब है, फिटनेस क्लब है, फुटबॉल एंड एथलेटिक्स क्लब है, हाइकिंग क्लब है, एंड क्लब। ये कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं जो कि प्यास अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। जी दोस्तों, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो प्यास के बारे में। होपफुली हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और जो कुछ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो क्या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।